सन 1524 बुंदेलखंड का महोबा नगर। एक छोटी सी राजकुमारी का जन्म हुआ, दुर्गावती। चंदेल राजवंश की बेटी थी, वो वही वंश जिसने खजुराहो जैसे अद्भुत मंदिर बनाए थे। दुर्गावती बचपन से ही असाधारण थीं। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहां वो तलवार और धनुष चलाना सीखती थीं। कभी घोड़े पर सवार होकर जंगलों में शिकार करती, तो कभी दरबार में राजकाज सीखती। राजगुरु कहा करते थे, ये बच्ची एक दिन सिंहासन पर नहीं, इतिहास में बैठेगी। जब दुर्गावती युवा हुई तो उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक, गोंड जनजाति के प्रमुख। ये विवाह सिर्फ दो राजघरानों का नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का संगम था। जल्द ही उनके जीवन में एक पुत्र आया, वीर नारायण। लेकिन सुख ज्यादा दिन ठहरता नहीं। राजा दलपत शाह की मृत्यु ने सब बदल दिया। अब रानी अकेली थीं, एक माँ, एक रानी और एक पूरे राज्य की देखभाल। पुत्र सिर्फ 3 साल का था और सिंहासन वीरान। रानी दुर्गावती ने राज्य संभाला। उन्होंने किले मजबूत कराए, खेती में सुधार किया, नदियों पर बांध बनवाए। प्रजा उन्हें देवी की तरह मानने लगी। लेकिन दिल्ली की आंखें गोंडवाना पर टिक चुकी थीं। अकबर को यह मंजूर नहीं था कि एक औरत एक स्वतंत्र राज्य इतनी शक्ति से चला रही है। उसने भेजा अपना शक्तिशाली सेनापति आसफ खां, हजारों की फौज के साथ। रानी को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने 20,000 सैनिकों की सेना बनाई, स्वयं घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया। अपने छोटे से बेटे वीर नारायण को भी साथ लिया। दरबार में उन्होंने कहा, मौत मंजूर है पर आत्मसमर्पण नहीं। आसफ खां ने संदेश भेजा, अगर झुक जाओ तो तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। रानी ने उत्तर दिया, झुकने का प्रस्ताव देना मेरे खून का अपमान है। 24 जून 1564 युद्ध का बिगुल बजा। गोंडवाना की धरती थर्रा उठी। 3 दिन तक युद्ध चला। रानी की सेना वीरता से लड़ी, लेकिन संख्या में बहुत कम थी। रानी स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ रही थीं। उनका चेहरा धूल और रक्त से लथपथ, पर आंखों में आग थी। एक तीर उनकी कनपटी में लगा। घायल होकर भी वो रुकी नहीं। तीसरे दिन जब लगभग पूरा मैदान दुश्मन के अधीन हो गया, रानी ने अपने अंगरक्षकों से कहा, अब समय आ गया है, मुझे मुगलों की कैदी मत बनाना। उन्होंने आदेश दिया, मेरी गर्दन काट दो, इससे पहले कि कोई मुझे छू सके। पर कोई सैनिक ये नहीं कर सका। रानी ने एक क्षण चुप रहकर अपनी कटार उठाई और अपने ही सीने में भोंक दी। रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती चली गईं, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद पूरा गोंडवाना शोक में डूब गया, पर साथ ही गर्व से सिर ऊंचा भी हुआ, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि एक नारी भी साम्राज्य से टकरा सकती है। छोटे वीर नारायण को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। राजगुरु और मंत्रियों की सहायता से शासन चलता रहा। लोग रानी की मूर्ति के सामने दीप जलाने लगे। वो अब सिर्फ रानी नहीं, वीरांगना देवी दुर्गावती बन चुकी थीं। बुंदेलखंड से लेकर गोंडवाना तक कहानियां सुनाई जाने लगीं उस रानी की, जो दुश्मन के आगे झुकी नहीं। समय बीतता गया। मुगलों ने कई बार गोंडवाना पर अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन रानी के बलिदान ने जनता के दिलों में स्वतंत्रता की ऐसी आग जला दी थी कि वो कभी पूरी तरह मुगलों का हिस्सा नहीं बन सका। रानी दुर्गावती की विरासत आज भी जीवित है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, संग्रहालय, पुल और सड़कें हैं, पर असली स्मारक वो हिम्मत है जो उन्होंने हर भारतीय स्त्री के दिल में जगा दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।